महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद से ही महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ओर से जीत के जबरदस्त दावे किए जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र में अधिकतर जिलों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन मुंबई में कुछ जगह पर शिवसेना और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि 23 नवंबर को महायुति की प्रचंड बहुमत से सरकार हम बनाएंगे। महाराष्ट्र में वीवीआईपी प्रत्याशियों के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में दिग्गजों के साथ महाराष्ट्र की जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ विपक्ष के भी बड़े नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद सीएम शिंदे ने एक बार फिर महायुति की सरकार बनने का दावा किया। येणारं सरकार महायुतीचं बहुमताचं थंपिंग मेजॉरिटीचं असेल और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला। मलाड पूर्व पठानवाड़ी में शिवसेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे के शिवसैनिकों में जोरदार झड़प हुई। शिवसेना उम्मीदवार संजय निरुपम ने उद्धव गुट के मुस्लिम कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी गुट के मुस्लिम कार्यकर्ता कुछ लोगों को जबरन अपने पक्ष में वोट कराने के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद जब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमला बोल दिया। मौके पर पहुंचे दिंडोशी विधानसभा से शिवसेना उम्मीदवार संजय निरुपम की पुलिस कर्मियों से भी बहस हुई। घंटों बाद ये हंगामा थम सका। वहीं मतदान के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मलाड सहित 6 की 6 उत्तर मुंबई की सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हमारी महायुति के 6 कैंडिडेट जीतेंगे और महाराष्ट्र में भी पूरे दम शम से लोग उतर रहे हैं। महाराष्ट्र को प्रगति और विकास की ओर तेज गति से लेके जाने। देखिए, एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं। आप उदाहरण के तौर पे हरियाणा लीजिए, उदाहरण के तौर पे लोकसभा के इलेक्शंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। शिवसेना सांसद और सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी दावा किया कि हमने पिछले 2.5 साल में जो विकास का काम किया है उस पर जनता हमें दोबारा आशीर्वाद जरूर देगी। जिस तरीके से सरकार परफॉर्म कर रही है गए 2.5 साल में, जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम, योजनाएं, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि महायुति की सरकार स्पष्ट बहुमत से इस महाराष्ट्र में आएगी। तो महायुति का हर कार्यकर्ता एक दूसरे को जिताने में लग गया है और इस कलवा मुमरा में आपको इस बार परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ था। हालांकि सरकार के गठन से पहले ही शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। बाद में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना 2 भागों में बंट गई थी और फिर
शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली थी। सवाल है कि अब की बार महायुति या महाविकास अघाड़ी, कौन बनेगा खिलाड़ी और कौन अनाड़ी। साहिल जोशी और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।